वो लिविंग रिलेशनशिप में सिर्फ शारीरिक संबंध ही थोड़ी होता है, उसका मानसिक रिलेशन भी होता है। लिविंग रिलेशनशिप की बात कही थी ना मैंने, वो कहीं से भी नाजायज़ नहीं है, वो जायज़ है कि उस सीता को लक्ष्मण रेखा नहीं पार करनी चाहिए। वैसे औरत को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, मगर क्या वुमेन टू वुमेन एंड मैन टू मैन अगर इस तरीके का ये आचरण हमारे देश में दिखेगा तो इससे जो आने वाली जनरेशन है वो क्या सोचेगी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ में आता है, लेकिन बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी ये समाज के सामने नहीं आना चाहिए, पब्लिकली नहीं होना चाहिए, मगर चलिए होता है थोड़ा बहुत तो उसे एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ, तो 1 साल में हर चीजें होंगी, नहीं हर चीज ना हो, इतना आप में पेशेंस होना चाहिए, इतनी आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आप किसी लड़की के साथ हैं या किसी लड़के के साथ हैं तो आप अपने लिविंग रिलेशनशिप में शारीरिक संबंध बनाना गलत है? नहीं, गलत है, क्योंकि गलत इसलिए हो जाएगा। गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जहां पे उन्होंने कहा है कि समलैंगिक जो विवाह होता है उसको शादी कानूनी मान्यता जो है वो देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में आम लोग क्या सोचते हैं समलैंगिक विवाह को लेकर, और सबसे बड़ी जो इस समय प्रचलन में है लिविंग रिलेशनशिप, उसको लेकर आम लोगों की क्या अवधारणा है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सर, आज सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है, कहे हैं कि जो कानूनी मान्यता है समलैंगिक विवाह को नहीं देनी चाहिए और इस पे जो काम है वो संसद में होने, इस पे कानून तैयार करें। क्या लगता है कि जो समलैंगिक विवाह है वो वाजिब है और भारत की संस्कृति को कैसे ये इफेक्ट कर रहा है, और साथ में ये कि क्या लिविंग रिलेशनशिप का जिस हिसाब से प्रचलन बढ़ा है भारत के लिए, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए कितना ये नुकसानदायक है? देखिए, लिविंग रिलेशनशिप अगर मैन टू वोमेन है तो कोई बात नहीं है, मगर आप समलैंगिक की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से पल्ला झाड़ा कि इसे तो जो है सरकारों को इस पर कानून लाना चाहिए, तो मैं तो कहूँगा ये तो बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य होगा। हमारा देश, हमारा कल्चर, हमारी रीति रिवाज, हमारा संस्कृति इस बात को अलाउ नहीं करेगा। और अभी आप एक बात मान लीजिए, अगर इसको हम अगर मान्यता देते हैं तो क्या हम सड़कों पर ये देखेंगे कि दो लड़कियां आपस में इस तरीके का कुछ स्पर्श कर रहे हैं? जैसे कि अब आप लड़के लड़कियों में तो अमूमन देखा जाता है कि ऑन रोड भी वो प्यार की बात करते हैं या मिलते जुलते हैं या इस तरीके का होता है, वो भी हालांकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ में आता है, लेकिन बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं समझ में आता। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी ये समाज के सामने नहीं आना चाहिए, पब्लिकली नहीं होना चाहिए, मगर चलिए होता है थोड़ा बहुत तो उसे एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। मगर क्या वुमेन टू वुमेन एंड मैन टू मैन अगर इस तरीके का ये आचरण हमारे देश में दिखेगा तो इससे जो आने वाली जनरेशन है वो क्या सोचेगी, और इस तरीके का क्या कोई उसका बेनिफिट है, इससे कोई पॉपुलेशन बढ़ती है, इससे कोई बहुत अच्छा मैसेज चला जाएगा? ऐसा तो कुछ है नहीं कि इसका होना ज़रूरी है। मुझको लगता है इस पर सख्त कानून बनना चाहिए कि इसको कभी भी लागू नहीं करना चाहिए, और जो इस तरीके के रिश्तों को रखता है वो अगर अपने रूम में कुछ भी करे जो हमें पता नहीं चला, जो सरकार को नहीं पता चला, जो जनता को नहीं पता चला, सार्वजनिक नहीं हुआ, वो तक वहाँ तक तो हम उसको जायज़ ठहरा देंगे क्योंकि ये आपका व्यक्तिगत मैटर हो सकता है, इससे कुछ नहीं। मगर समाज में इस तरीके की कोई भी हरकत मुझे लगता है कि नाकाबिले तारीफ है। इसको सर, ये बताइए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, क्या लगता है कि इस पे एक स्पष्ट कानून बनना चाहिए कि इस तरीके के चीज़ों को लेकर कि एक स्पष्ट रुख उठाना चाहिए, संसद में कानून इसको लेकर बनना चाहिए? और दूसरी बात ये कि लिविंग रिलेशनशिप का जिस तरीके से प्रचलन बढ़ा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बात कि कानूनी मान्यता देने से इनकार किया गया है, तो उसको लेकर मैं ये कहना, एक मिनट मैं कह रहा हूँ, लिविंग रिलेशनशिप की बात, एक मिनट पंडित जी, लिविंग रिलेशनशिप की बात कही थी ना मैंने, वो कहीं से भी नाजायज़ नहीं है, वो जायज़ है, मगर मैं फिर एक बार और आपके चैनल पर रिपीट करता हूँ कि उसे सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक प्लेस पे नहीं होना चाहिए। अगर मेरे कहने का मतलब है आपने लिविंग रिलेशनशिप को सपोर्ट किया, एक वाजिब मैन टू वुमेन, मैन टू, हाँ ठीक है, मैन टू। मेरे कहने का मतलब ये है कि शादी से पहले अगर एक लड़का और एक लड़की पिछले 1 साल या 6 महीने बिताते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि नहीं यार हम लोग का नहीं बन पाएगा, ठीक है, इसके बाद क्या करें? नहीं, उसके बाद क्या करेगा वो तो उसके अपने सोचने के ऊपर है ना। वो लिविंग रिलेशनशिप में सिर्फ शारीरिक संबंध ही थोड़ी होता है, उसका मानसिक रिलेशन भी होता है। मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ, तो 1 साल में हर चीजें होंगी, हर चीज ना हो, इतना आप में पेशेंस होना चाहिए, इतनी आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आप किसी लड़की के साथ हैं या किसी लड़के के साथ हैं तो आप अपने लिविंग रिलेशनशिप में शारीरिक संबंध बनाना गलत है? नहीं, गलत है, क्योंकि गलत इसलिए
इसलिए हो जाएगा कि अगर वो कहीं इस तरीके से साल भर रहने के बाद अगर उसे पसंद नहीं किया जाता तो लड़का तो कहीं ना कहीं चला जाएगा, मगर लड़की सारी ज़िंदगी के लिए सफ़र कर जाएगी। तो उस लड़की को ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो 1 साल 2 साल 3 साल अगर मतलब कहने का मतलब यह है कि लिविंग रिलेशनशिप में अगर कोई रहता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं, मैन वुमेन रहती हैं, तो मेरे आपके कहने का हिसाब मतलब ये है कि उसको मानसिक तौर पे तैयार होने के लिए वो रिलेशनशिप रखना चाहिए। मानसिक तौर पे उसे पूरी तरीके से ये तैयार होना चाहिए कि वो कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाए कि नेक्स्ट टाइम फिर वो उसके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। क्योंकि जब लिविंग रिलेशनशिप में दो लोग आपस में आते हैं, दो असमान जेंडर आता है, तो यहाँ पे माँ बाप के लिए एक क्रिटिकल सिचुएशन होता है सर। ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्रिटिकल नहीं है, क्योंकि माँ बाप को अगर ये बात का पता भी चल जाए तो भी क्रिटिकल नहीं है। क्योंकि देखिए, आफ्टर ऑल अगर लिविंग रिलेशनशिप के तहत अगर उनके बीच में कोई समझौता होता है तो जाहिर सी बात है वो समझौता कहीं ना कहीं मैरिज की तरफ जाएगा, वो मैरिज करेंगे, ठीक है ना। मगर अगर कहीं नहीं होगा और माँ बाप को पता चल जाएगा तो फिर ये बेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा कि अरे यार हमारी बेटी ने क्या कर दिया, ये तो बड़े बेइज्जती वाली बात हो गई। तो ये चीज़ें लड़की को कम से कम मर्यादाओं में रहना चाहिए। अभी हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मैं 1 सेकंड, बहुत बड़ा उदाहरण है आपके लिए, पॉइंट ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। जब राम वनवास गए थे तो सीता ने कहा था कि तुम जाओ, कहीं कुछ बात कही लक्ष्मण से, तो लक्ष्मण ने कहा तुम निकलोगी नहीं कोई भी आए, तो एक लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, मगर उसको सीता ने पार किया था। वो देखिए, वहाँ पर देवी देवताओं को मैं कमेंट नहीं कर, वो हमारे किसी उद्देश्य के लिए बना था। वो सब जो घटित हुआ ना हमारे देवी देवताओं पे, वो हमारे देश में लोगों के लिए एक उद्देश्य के रूप में आया था कि औरत को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए था। पौराणिक चीजें बहुत कुछ सिखाती हैं। वो चीज़ घटित हुई की गई है वो ईश्वर की तरफ से, क्योंकि हमें पैगाम मिले इस तरीके का कि उस सीता को लक्ष्मण रेखा नहीं पार करनी चाहिए, वैसे औरत को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए।